मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित कर्णान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें गति मार्ग गति मार्गना आदि हमने बहुत सारी मार्गनाएं पढ़ी। और आज हम पढ़ेंगे वेद मार्गना के बाद आज हम संयम मार्गना पढ़ेंगे। तो संयम मार्गना हम लोगों ने पहले ज्ञानार्णव ग्रंथ में पढ़ा था, जिसमें कितनी प्रकार के संयम होते हैं, यथा क्या संयम क्या होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे। देखिए, अपन ने कल ये पढ़ा था सब, 13वें 14वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है। यह पूर्ण विकसित क्षयिक ज्ञान है। उसका एक ही प्रकार है, उसमें भेद नहीं पाए जाते हैं ना। केवल ज्ञान के तो कोई भेद है ही नहीं। जैसे अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद होते हैं, मनोपर्य ज्ञान के भी दो भेद होते हैं। बाकी केवल ज्ञान का कोई भेद नहीं है कि ये केवल ज्ञान मीन्स केवल ज्ञान। परंतु क्षयोपशमिक ज्ञान में विषयों की अपेक्षा तथा ज्ञान के क्षयोपशम की अपेक्षा अनेक भेद प्रभेद पड़ते हैं। उनका विस्तृत वर्णन शास्त्रों में दिया हुआ है। जैसे किसी को पूर्वों का ज्ञान है, अंगों का ज्ञान है, किसी को 10वें अंग तक का ज्ञान है, किसी को 13वें पूर्व तक का ज्ञान है। इस तरह के अपन पढ़े ना भेद वगैरह। तो केवल ज्ञान होने पे तो संपूर्णता आ जाती है ज्ञान की। अब सर, संयम मार्ग, हाँ। ये मनोपर्य ज्ञान के दो दो भेद भेद, कौन से हैं? दो भेद हैं उसके। एक तो है रिजुमति और एक है विपुलमति। रिजुमति किसे बोलते हैं कि जो सीधे साधे लोग होते हैं, उनके मन में जो भाव उठते हैं, तो उनके चित्र भी जो है वो सरलता से मिल जाते हैं। तो उनको देख करके जो रिजुमति मनोपर्य ज्ञान के धारी हैं, वो उसको तो समझ लेते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड वाले होते हैं, उनको वो नहीं समझ पाते। उनको समझने के लिए विपुलमति वाले होते हैं, उनके समझ में वो भी आ जाता है। ऐसे दो भेद। अब पहले पढ़ा अपन ने, आपको याद है क्या? हाँ, अब याद आ गया सर। हाँ, विपुलमति, रिजुमति और विपुलमति। अब देखो, ये ये मान। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सब, कि कैसे कैसे जीव होते हैं संसार में, जिनके इतनी कॉम्प्लिकेटेड उनके जो वो होते हैं, बिहेवियर होते हैं, कि वो आखिर तक भी उनके अंदर बने रहते हैं। और उनको जानने के लिए फिर विपुलमती जी को बुलाना पड़ता। तो ये पढ़ना पड़ा था। अवधि ज्ञान के मैंने आपको भेद बताए थे, सर्व अवधि ज्ञान, और वो थोड़ी थोड़ी अवधि के बारे में बहुत सारे भेद बताए थे आप। हम्म, 1 से 4 गुण स्थान वाले जीव, अब संयम की बात कर देंगे। हाँ, इसमें जीवों के 7 भेद हैं। उसमें संयम बिना असंयमी जीव, आंशिक संयम और आंशिक असंयम वाले संयमा संयमी जीव हैं। संयम संयम किसे बोलते हैं? ये जो पंचम गुण स्थान वर्ती अलग क्षुल्लक आदि जो जीव हैं, या और भी जो जीव पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, वो सब संयमा संयमी मतलब किंचित संयमी किंचित असंयमी। संयमी तो उस भूमिका के अनुसार है, और असंयमी असंयमी मुनि की भूमिका के अपेक्षा से। तो असंयमी जीव तो अपन सब हो गए। फिर दूसरे ये संयम असंयमी हो गए। और तीसरे संयमी जीव यानी पूर्ण संयम वाले। इस तरह 3 मुख्य भेद हैं। संयमी जीवों में भी 5 प्रकार के संयमी जीव हैं। जो जो पूर्ण पूर्ण संयम होता है, उसके भी 5 भेद पड़ते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। पहले से 4 गुण स्थान वाले जीव असंयमी हैं। 5वें गुण स्थान वाले जीव देश संयमी यानी संयमा संयमी हैं। छठवें में से 6वें से 14वें गुण स्थान वाले जीव संयमी हैं।
सम्यक प्रकार से यम अर्थात नियम व संयम है। छठवें से छठवें से नौवें गुण स्थानों में सामायिक और छेदोपस्थापना संयम है। परिहार विशुद्धि संयम छठवें और सातवें गुण स्थान में पाया जाता है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय नामक संयम होता है। 11वें से 14वें गुण स्थान तक यथाख्यात संयम होता है। मैं अब आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो परिहार विशुद्धि आदि क्या है। आपके पास जैन धर्म जानिए पुस्तक है, उसमें पेज नंबर 319। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। संयम के भेद। सामायिक संयम जो पहले शुरू में लिखा है ना, संयम कौन से गुण स्थान में होता है, देखो ये लिखा है। परिहार विशुद्धि नहीं, छठवें से नौवें तक गुण स्थानों में सामायिक और छेदो प्रस्तावना संयम है। सामायिक संयम किसे कहते हैं? मन वचन व काय की हिंसाजनक क्रियाओं का त्याग करना तथा सब जीवों में समता भाव रखना, सुख दुख में समान भाव रखना, शुभ अशुभ विकल्पों का त्याग करना सामायिक संयम है? ये सामायिक संयम जो मतलब कौन सी जो भूमिका में, शुरू की भूमिका में ही आता है। मुनि का जो गुण स्थान शुरू होता है, वहां से लेकर 90 गुण स्थान तक ये सामायिक संयम होता है। मुनि महाराज के अपन पास जाते हैं मिलने के, दर्शन करने, बोले महाराज अभी सामायिक में है। तो सामायिक क्या है? उस चीज की प्रैक्टिस है, अभ्यास है कि मन वचन काय से सब जीवों में समता भाव रखना, क्रियाओं का हिंसाजनक क्रियाओं का छोड़ना, सुख दुख में समान भाव रखना, शुभ अशुभ विकल्पों का त्याग करना, ये सामायिक संयम। दूसरा है छेदोपस्थापना संयम। सामायिक से डिग जाने पर, यानी जो पहला वाला जो संयम अभी पढ़ा है उससे अगर कोई जीव डिग जाता है, उसके वैसे परिणाम नहीं रह पाते, तो सामायिक से डिग जाने पर शुद्ध आत्मा के अनुभव में लगना, यानी वापस लगना, अथवा प्रमादवश व्रत आदि में दोष लगने पर प्रायश्चित आदि से उसका शोधन कर पुनः व्रतों में स्थिर हो जाना छेदोपस्थापना संयम है ना। देखो, एक तो ये होता है कि कोई दूसरा अपन को जो है संभाल ले आकर के कि भैया आप, मैं भटक गया हूँ, थोड़ा सा घबरा गया हूँ, तो उस समय आकर के कोई मुझे संबोधे, या वो मुनिराज स्वयं ही अपनी स्थिति को पहचान करके और स्वयं ही उस पर के अपने अपना पुनरावलोकन करके और वापस सभी को संयम पर स्थापित हो जाए। तो चूंकि एक बार संयम का छेद हो गया है और उसके बाद छेद होने के बाद वापस उस पर स्थापित हो गए हैं, इसलिए इस संयम का नाम छेदोपस्थापना नामक संयम। तो इसमें दोनों तीसरा, ही स्थिति होती है। दोनों स्थिति होती है वहां से निकल करके, ठीक है ना। सामायिक से डिग गया वो जीव और उसको ये बात पता लग गई, मतलब एक क्षण के लिए डिगा है वो, उसका पता लगने के बाद में उसको पुनर्स्थापना होना, उसमें निमित्त हो सकते हैं कि आचार्य ने आपको संबोधा हो या वो स्वयं ही संबोधित हुए हों, ऐसे भेद पड़ सकते हैं। तो आचार्य जब संबोधेंगे तो आचार्य के सामने वो अपनी स्थिति प्रकट की होगी कि ऐसा ऐसा हो गया है। बिल्कुल। हाँ। तो वो प्रकट करें या आचार्य खुद ही संग में पता लगा लेते हैं कि इस जीव में कहीं कुछ अभी जो है वो, उसके भाव में कुछ गड़बड़ लग रही है, किन्हीं लक्षणों से अगर उन्हें मालूम पड़ जाए, वो चतुर होते हैं बहुत, तब भी वो उनको संभाल लेते हैं। ओके ओके। तीसरा है परिहार विशुद्धि संयम। प्राणी वध की निवृत्ति को परिहार कहते हैं। चारित्र की जिस विशुद्धि से हिंसा का पूर्ण रूपेण परिहार हो जाता है, वह परिहार विशुद्धि संयम है। अब आप बोलोगे कि परिहार विशुद्धि में और सामायिक संयम में क्या फर्क? क्योंकि सामायिक संयम में भी मन वचन काय की हिंसात्मक क्रियाओं का त्याग करना लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है? प्राणी वध की निवृत्ति को परिहार कहते हैं। चारित्र की जिस विशुद्धि से हिंसा का पूर्ण रूपेण परिहार हो जाता है, वह परिहार विशुद्धि संयम। क्या अंतर हुआ इन दोनों में, सामायिक संयम में और परिहार विशुद्धि? वो तो पहला वाला तो मतलब संकल्प के साथ है। हम्म
लग रहा है। और दूसरा वाला, ये वाला पर्याय विशुद्धि वाला है, हम्म। इसमें प्रमाद रूप से और या अनजाने में भी हिंसा न हो, ऐसा हम्म। होना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया है आपका कहना। ये है कि वहां तो उन्होंने उनका जो है, जो अपना जितना भी उनकी शक्ति थी, उस शक्ति के अंदर अंदर से मन वचन काय की हिंसाजनक क्रियाओं को त्याग करने का संकल्प लिया। लेकिन यहाँ तो इसमें संकल्प को क्रियान्वयन भी पूरी तरह से किया कि चींटियां लग जाएं अगर मेरे शरीर पर, शरीर को नोच नोच के खाने लगे कौवे, बेलें चढ़ जाएं, बावई बना ले जो है सांप, तब भी मैं विचलित नहीं होऊंगा। और वो सोचने की जरूरत नहीं फिर कि मैं नहीं होऊंगा, होते ही नहीं। पहले वाले में तो वो सोच रहे हैं कि मैं नहीं होऊंगा चाहे कुछ हो जाए, तो वो विकल्प आ रहे हैं। यहाँ विकल्प ही नहीं है, दशा ही ऐसी हो गई है कि जिसको जो मर्जी आए कर लो, घोंसले बना लो, बावई बना लो, कोई मतलब शरीर ऐसा हो गया। तो ये उसका अंतर है। चौथा है सूक्ष्म सांप्राय संयम। अपनी आत्मा को कषाय से रहित करते करते जब सूक्ष्म कषाय नाम मात्र की रह जावे, तो उन आत्म विशुद्ध परिणामों को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। सांप्राय का अर्थ क्या है? जो कषाय है उसको सांप्राय कहते हैं। इस सूक्ष्म कषाय को भी दूर करने की कोशिश करना सूक्ष्म सांप्राय संयम है ना। 9वें गुण स्थान के बाद में यानी 10वें गुण स्थान तक वो सूक्ष्म लोक कषाय होती है। उसको उसी गुण स्थान के अंत में जा करके वो जीव उस पर काबू पा लेता है, और वो सूक्ष्म लोक कषाय भी चली जाती। फिर अंतिम है यथाख्यात चारित्र। सर, कषाय। इसमें जो हाँ सूक्ष्म संप्रदाय कसाय है, जी। ये तो विशुद्धि से अपने आप ही जाती है कि इसके लिए उनको मतलब निदान करना पड़ता है? हाँ देखो, ये सब जो कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा किया, तो ये उपचार की बात है ना। वास्तव में तो वो मुनिराज क्या कर रहे हैं, वो अपने आत्मा के स्वभाव में और गहरे धंसते चले जा रहे वही हैं। उस प्रक्रिया, हाँ सही पूछा, उस प्रक्रिया में ये घटनाएं घटित स्वयं ही होती। हम्म। तो जब वो सूक्ष्म उस सांप्राय समय का अर्थ तो क्या? समय भी बहुत कम रहता है, एक अंतर मुहूर्त का ही रहता है। बिल्कुल। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो तो अपना अभ्यास में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उस स्टेज पर, जिस स्टेज पर उनके परिणाम इस योग्य हो जाते हैं कि वो सूक्ष्म कषाय भी चलती बनती है, उस दशा को सूक्ष्म सांप्राय संयम की दशा कहते हैं। इस सूक्ष्म कषाय को भी दूर करने की, अब यहाँ लिखा है ना, दूर करने की कोशिश। दूर करने की कोशिश तो यहाँ तो विकल्प हो जाएगा कि उनको मालूम होना चाहिए कि ये कषाय कहाँ है, कैसे है, उनको दूर करना है। वास्तव में देखा जाए, ये सब व्यवहार की बात है, हमको समझाने की बात। वास्तव में तो जो श्रेणी आरोहण वाले जो जीव हैं, क्योंकि अपन को पता है ये कौन से गुण स्थान में होता है, 11वें से 14वें गुण स्थान। तो 11वें से 14वां गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं है, सब अबुद्धि पूर्वक ही हो रहा है। तो होने वाली क्रिया का नाम उन्होंने रख दिया कि जब जीव ऐसा करता है, जीव के जब इस तरह के परिणाम होते हैं, इस लेवल तक पहुंचते हैं, तो उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। ठीक है सर। तो संयम के ये अपन ने 5 भेद पढ़े जो मुनिराजों के होते हैं, अलग अलग गुण स्थानों में होते हैं। और यही जो वो तप करते हैं, बाह्य तप आदि जो करते हैं, वो पंच महाव्रत आदि का पालन करते हैं, वो बाहर में दिखाई देते हैं। और अंतर में तो उनका जो है सीधा सीधा आत्मा के साथ, अपने स्व के साथ, स्वद्रव्य के साथ में सीधा व्यापार चलता है, और वो वहीं आकर रुकता है, जिसे 12वां गुण स्थान कहते हैं। तो इस तरह से हमने इन सब के बारे में पढ़ा, ये मार्गनाएं पढ़ी। ये देखो हमने ज्ञान मार्गना पढ़ी, हमने ये सारी मार्गना है, यहाँ तक की पढ़ी। कषाय मार्गना पढ़ी, वेद मार्गना पढ़ी, है ना, काय मार्गना पढ़ी, और ये योग वेद कषाय ज्ञान और संयम मार्गना, ये पूरा हमारा चैप्टर हमने पढ़ा। अब कौन सी बाकी है ये अपन आगे देखते हैं। ये दर्शन
लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संगी, आहार मार्गणा और उपयोग प्ररूपणा। ना ये प्ररूपणा है हमारी, बाकी है ये अपन इसको पढ़ेंगे। 14 मार्गणाओं में से 8 मार्गणाओं का स्वरूप हमने देखा। 9वीं मार्गणा कौन सी है? दर्शन मार्ग। दर्शन मार्गना किसे बोलते हैं? चेतना के ज्ञान और दर्शन दो भेद होते हैं। उनमें से जो दर्शन है उसकी अपेक्षा, यानी दर्शन गुण की पर्याय की अपेक्षा दर्शन मार्गना का विभाजन होता है। सर यहाँ पे दर्शन एक सवाल। हाँ, ये दर्शन मारना को नमी उसमें क्यों लिया गया है? इसको तो ज्ञान से पहले आना चाहिए था। क्यों दर्शन पहले होता है फिर उसके बाद ज्ञान होता है? ये जो है ना, ये दो दर्शन मार्गना है, देखो ये दर्शन मार्गना का आप स्वरूप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये किस लिए आई है। यहाँ पर बताता हूँ। चेतना के ज्ञान और दर्शन दो भेद होते हैं। उनमें से जो दर्शन है उसकी अपेक्षा, यानी दर्शन गुण की पर्याय की अपेक्षा दर्शन मार्गना का विभाजन होता है। दर्शन शब्द का अर्थ देखना होता है। बाह्य पदार्थों के जाति, क्रिया, गुण, प्रकार आदि विशेष न करते हुए स्वयं का और अन्य पदार्थों का केवल सामान्य रूप सत्ता मात्र ग्रहण करना, सामान्य सत्तावलोकन करना दर्शन कहलाता है। न? देखो दर्शन के दो शब्द हैं। दर्शन आगे पढ़ोगे तो वो सम्यक दर्शन के रूप में भी दर्शन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ जो दर्शन आया वो कौन सा दर्शन है? देखने वाला। हम्म केवल ज्ञान जीव जीव को होता है तो केवल दर्शन भी होता है। लेकिन केवल दर्शन को कहने का ये जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि उस उन गुण स्थानों में दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, जबकि सामान्य रूप से जो जीव हैं उनको पहले दर्शन होते हैं और फिर उसके बाद में ज्ञान होता है। जैसे किसी व्यक्ति की आंख खुली और आंख खोल करके, उसको पहले से बहुत प्रॉब्लम थी, आंखें से दिखाई नहीं देता था, अब उसकी आंखें जो है ठीक हो गई। उसको बोला पट्टी हटा दी कि आप देखो, तो वो देखेगा, तो वो क्या कहेगा पहली बार? हाँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। तो सब दिखाई दे रहा है मतलब उसने एक जनरल बात कही कि उसको उसकी दृष्टि आ गई है और जो भी सामने वस्तुएं हैं सब दिखाई दे रही। लेकिन उसने उनको विशेष पूर्वक से नहीं बताया। उसने बोला देख बताओ भाई क्या क्या देख रहा है तुम्हें। तब वो अपना ज्ञान स्पेसिफिक लगाएगा। उसको बोलेगा सामने मेरे पिताजी खड़े हैं, ये साइड में जो खड़ी है मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सामने नदी बह रही है। तो जब वो उनको उस सामान्य अवलोकन को विशेष ज्ञान द्वारा भेद पूर्वक जानता है, तब उसकी वो ज्ञान चेतना कही जाती है ना। तो दर्शन और ये दर्शन और ज्ञान में बहुत अच्छे से समझना। जब अपन बोलते हैं दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का अर्थ क्या है? यहाँ दर्शन सम्यक्त वाला नहीं है। यहाँ यही है, जिनसे सामान्य अवलोकन आदि होता है उसका पूरी तरह से प्राप्त हो जाना, वो दर्शन है। और जो उन वस्तुओं को विशेष रूप से जानने की सामर्थ्य को ज्ञान कहते हैं। ये वही दर्शनावरणी कर्म के ही तो भेद है ना साहब, ये तो। हाँ, दर्शनावर्णी की तो आप बात कर रहे हैं अपन। हम्म। तो आगे आएगा उसका दर्शनावर्णी की और भेद क्या है। शास्त्रों में जहाँ सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन शब्द हम पढ़ते हैं, वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा होता है। वही अर्थ यहाँ नहीं लेना। दर्शन के चार भेद हैं। कौन से दर्शन के? जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उनकी अपेक्षा से दर्शन मार्गणा में जीवों का विभाजन होता है। अपन अभी ये क्या बात कर रहे हैं? मार्गणा का अर्थ क्या है? कि वो जीव कौन कौन सी दशाओं वाले हैं, कौन से जीव किस दशा में रह रहे हैं, अपन यही तो मार्गणाएं पढ़ रहे हैं। योग मार्गणा में पढ़ा, संयम मार्गणा में, मतलब अपन उनको कैटेगराइज कर रहे हैं कि जो इनमें से दर्शन के जो अपन ने भेद कहे हैं, कौन से जीव ऐसे हैं जो चक्षु दर्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं या किस तरह से उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। अचक्षु दर्शन कब होता है, अवधि दर्शन कैसे होता है, और केवल दर्शन किसको कब कहाँ होता है, ये अपन पढ़ रहे हैं। तो चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु अर्थात नेत्रों द्वारा जो सामान्य ग्रहण अथवा चक्षु इंद्रिय के विषय का प्रकाशन
चक्षु दर्शन है। आंखों से जो कुछ मैं देख रहा हूँ, नेत्रों से देख रहा हूँ, वो चक्षु दर्शन है। नेत्रों के अलावा अन्य चार इंद्रियों और मन के विषयों का प्रकाशन अचक्षु दर्शन है। परमाणु से लेकर महास्कंद पर्यंत के जो मूर्तिक द्रव्य, उनको देखना, सत्ता मात्र अवलोकन करना अवधि दर्शन है। और लोक अलोक के समस्त द्रव्यों को सत्ता मात्र देखना, स्व पर सत्ता अवलोकन करना केवल दर्शन है? अभी आप ये बताओ, जो नेत्रों के अलावा अन्य चार इंद्रियों और मन के विषयों का प्रकाशन अचक्षु दर्शन है, नेत्रों के अलावा और इंद्रियां कैसे देख सकती हैं? सर ऐसा है, ये दोनों में अंतर ऐसा इसलिए किया गया है। पहली चीज हाँ। कि नेत्रों से जिस वस्तु को हम देखते हैं या जिसका मतलब अवलोकन करते हैं, उसको पास में आने की जरूरत नहीं है। मगर हम्म। चारों इंद्रियों में जब तक वो पास में नहीं होंगे, उनसे कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक उनको उनका आवाज नहीं हो सकता है। हम्म। जबकि आंखों से हम कितनी भी दूर पे चीज हो, चक्षु से उसको उसका अवलोकन कर सकते हैं। हम्म। जैसे स्पर्शन इंद्री से जब तक हाथ नहीं लगाएंगे, जब तक वो छुएंगे नहीं, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, गर्म है कि ठंडी है। बराबर। ये इसलिए इन दोनों मेरे ख्याल से इन दोनों कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। नहीं, मैं, मेरा क्वेश्चन था कि जो सब नेत्रों वैसा के भी हो अलावा। सकता है ना, जैसे जो कोई दूर से आवाज आ रही है, हाँ। कुकर की सीटी की आवाज आई, से समझ जाते हैं अच्छा कुकर है वहां पे। हम्म। हम्म। मगर मगर वो सीटी की आवाज जब तक आपके कान के पर्दे पर उसका स्पंदन नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक आपके कर्ण इंद्री काम नहीं करेंगी। नहीं नहीं, हाँ वो वो नहीं तो ये है, कह रहे। जैसे जैसे जो जिसकी इंद्री है वो इंद्री वैसे एक्टिवेट होगी। हम्म। स्पर्श इंद्री टच करने से एक्टिवेट हो रही है, भाई मेरा तो कर्ण क्वेश्चन ये इंद्री था वैसे कि एक्टिवेट हो आंखों रही के, हाँ, आंखों के अलावा बाकी इंद्रियों से कैसे समझा जाता, तो उसका जवाब वो दे रहे हैं कि कर्नेंद्रिय से हम पहचान लिया है। हमने। मतलब उसमें ज्ञान और लगता है, चक्षु में भी ज्ञान तो लगता ही है। हम्म। पहले से हमें पता होता है कि अच्छा कुकर देख रहे हैं तो, और उसमें पता है भी कुकर की सीटी ऐसी आती है, ये ज्ञान है। और जब हाँ। वो सीटी आएगी तो हम बगैर उससे देखे कह सकते हैं कि हाँ कुकर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी इंद्रियों से कैसे पहचानते हैं? कान, कान का बता दिया, आंख का बता दिया, नाक से, और जिह्वा से। और नाक से वही है, अगर खुशबू वाली कोई चीज है तो हम पता कर पाएंगे। हम्म। अगर कोई ऐसी चीज है जो खुशबू नहीं देती है तो फिर नासेंद्री काम में नहीं आएगी। हाँ, तो मतलब वो उसके द्वारा भी अपन पता लगा सकते हैं, उसके लिमिटेशन है, वो हाँ। सही कहा आपने, हर एक के लिमिटेशन है। जैसे सीवीएन साहब ने कहा, स्पर्शन इंद्री का मेरा जो लिमिटेशन ये है कि जब तक वो मेरे कांटेक्ट में ना आए, तब तक स्पर्शन इंद्री से कैसे पता लगेगा, है ना? और जो चक्षु इंद्रिय है, उससे दूर तक मैं देख सकता हूँ, कर्ण इंद्रिय से ये बहुत दूर तक की आवाज सुन सकता हूँ। सबके अपने लिमिटेशंस हैं। नासिका के द्वारा मैं खुशबू या बदबू जो है महसूस कर सकता हूँ। मतलब ये है जरूर, लेकिन इन इंद्रियों के द्वारा जो जानकारी होती है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं, यानी आंख के अलावा बाकी की चार इंद्रियों द्वारा विषयों के ग्रहण को अपन अचक्षु दर्शन कहते नहीं तो मैं सवाल ये है कि इन पांचों इंद्रियों में एक को चक्षु में और बाकी को अचक्षु में क्यों डाला गया? हैं। अरे, चक्षु माने देखना, बाकी को देखना नहीं है ना, इसलिए डाला। वो तो सिंपल चीज है, चक्षु दर्शन मतलब जो आंख से देखना उसको चक्षु कहते हैं। जो आंखों के अलावा बाकी चीजों से जाना जाता है वो अचक्षु दर्शन। चक्षु का मतलब आंख होता है ना। नहीं नहीं, वो बात वो तो आपने लिटरल मीनिंग कर दिया। हाँ, लिटरल नहीं, वही है। लिटरल मीनिंग एक्चुअल कर में दिया। वही। इनको इनको पांचों में ही रखते ना अलग अलग, क्योंकि पांचों की प्रक्रिया अलग अलग है। हाँ, तो वही तो चक्षु रखा की है। प्रक्रिया नहीं, चक्षु की प्रक्रिया अलग है, कर्णेंद्रिय की अलग है, और आपकी स्पर्शन इंद्री की अलग है, और स्वेच्छावास की अलग अलग, मतलब ये है। तो पांचों को पांच में रखते हैं ना, उनको दो में डिवाइड, इनको ऐसे कर्ण अकर्ण इंद्री क्यों नहीं कर दिया? अरे भैया, मेरे प्राइमरी फंक्शन के हिसाब से कर दिया सर, एक्चुअली प्राइमरी फंक्शन चक्षु का देखना है, सिंपल बात कान है कि का सुनना। जो देखने नहीं, वाला तो जो प्राइमरी काम है। फंक्शन कर्ण का भी देख सुनना है।
तो उसको हाँ, तो कर्ण उस सुनने कर्ण से हम उस सुनने सुनिए। से हम वो अंदाज लगा रहे हैं, अपने ज्ञान को यूज करके बता रहे हैं क्या नहीं चाहिए नहीं नहीं चीज। नहीं, सुनने से भी आप मालूम कर रहे हैं किसकी आवाज है। हाँ ठीक है ना। कर्ण इंद्री का काम सुनना है, सुनिए मेरी बात पहले पूरी। हम्म। कर्ण इंद्री का काम सुनना है, वो उसका प्राइमरी काम है। तो उसको कर्ण इंद्री, बाकियों को अकर्ण इंद्री क्यों नहीं बोला? भैया हमारा मेन काम है ज्ञान करना, सुनने की बात नहीं है, देखने की बात नहीं है। हमारा है वस्तु का ज्ञान करना। तो वस्तु का ज्ञान हम या तो देख के कर सकते हैं, या सुन के कर सकते हैं, या चख के कर सकते हैं, या सूंघ के कर सकते हैं। इस तरह की कैटेगरीज हैं। वो ठीक है, और वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि उसको चक्षु, बाकियों को चार अचक्षु में चक्षु को प्राइमरी क्यों बनाया गया, बाकी इंद्री को प्राइमरी क्यों नहीं बनाया गया? अरे प्राइमरी की बात ही नहीं है यार। चक्षु का अर्थ है देखना। आप नाक से देख सकते हो क्या? अरे आंख तो से मैं देख कह तो सकते। रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर नाक से बोलते, क्या कहते हैं, सूंघना और न सूंघना, बाकी इंद्रियां सूंघ नहीं सकती हैं, तो वो चारों उसमें चली गई, आंख भी चली गई। तो इसमें ऐसी कैटेगरी बनाने में हम लोग को क्या तकलीफ है? तकलीफ कुछ नहीं है, उसके बस पीछे तो ये कोई, है उसके पीछे शास्त्रोक्त। कोई स्पेसिफिक कारण है क्या? स्पेसिफिक है तो सही, जो आंख से दिख रहा है और आंख से नहीं दिख रहा है। आंख से दिखने में भी जितना स्पष्ट वस्तुएं समझ में आती हैं, बाकी की इंद्रियां जो है काम करती हैं, उनसे भी हम सहारा लेते हैं, इतनी सी बात करें। जो नहीं, बाकी ऐसा की है, इंद्रियों के अभी द्वारा अभी है। अभी विपिन साथी द्वारा हम्म। ये द्रव्य संग्रह का विवेचन किया गया था। हम्म। तो उन्होंने इसका तर्क यही दिया है, जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, हम्म। कि चक्षु इंद्री से हम देखते हैं, इसको विभाजन इसलिए किया गया है, चक्षु इंद्री को प्राइमरी इसलिए रखा गया है कि चक्षु से हमारे को बहुत दूर तक, क्या कहते हैं, चीज का आवाज हो सकता है, बिना उसके पास में लाए हुए। वो बाकी तो मैंने सब बताया इंद्रियों ना। को, वो तो मैंने बाकी आपको बता इंद्रियों दिया। का, चारों का पास में आना जरूरी है, ये उन्होंने विवेचन दिया था। अब भाई बाकी पास में आना जो क्या भी जरूरी है? आपको कोई साउंड बहुत दूर की सुनाई दे रही है, बहुत दूर की दोनों, जितनी देर आपकी जो आंखें भी तो थोड़ी देर तक काम करती है, लेकिन आपको कान कर्णेंद्रिय से बहुत दूर की आवाज सुनाई देगी, ठीक है, जो आप आपको दिखाई इसको भी नहीं दे रही। इसको इसको आप मत मानिए, ऐसा उन्होंने एक मतलब विवेचन किया था। ये सिंपल चलिए आगे विवेचन है बढ़िए। यार, हम तो सिंपल विवेचन है। जो आंख से दिखता है वो चीजें, और जो आंख के अलावा बाकी इंद्रियों से दिखती हैं वो सब जो है दूसरी इंद्रियां। खत्म बात, इतना ही सा तो यार वर्गीकरण है। चलो आगे ठीक। चलते हैं। चक्षु अर्थात नेत्रों द्वारा जो सामान्य ग्रहण अथवा चक्षु इंद्रिय के विषय का प्रकाशन चक्षु दर्शन है। नेत्रों के अलावा अन्य चार इंद्रियों और मन के विषयों का प्रकाशन अचक्षु दर्शन है। परमाणु से लेकर महास्कंद पर्यंत के जो मूर्तिक द्रव्य, उनको देखना, सत्ता मात्र अवलोकन करना अवधि दर्शन है। अभी इसमें मुझे अवधि दर्शन में और केवल दर्शन में फर्क बताना। क्या बोल रहे हैं? परमाणु से लेकर महास्कंद पर्यंत के जो मूर्तिक द्रव्य, उनको देखना, सत्ता मात्र अवलोकन करना अवधि दर्शन है। और लोक अलोक के समस्त द्रव्यों को सत्ता मात्र देखना, स्व पर सत्ता अवलोकन करना केवल दर्शन है। इन दोनों में क्या अंतर है, अवधि दर्शन में और केवल दर्शन? उसमें केवल दर्शन में तो उसकी समस्त पर्यायों का एक साथ दर्शन होता है, हम्म। भूत भविष्य वर्तमान। और जबकि अवलोकन, इसमें अवधि दर्शन में केवल वर्तमान स्थिति दिखाई देगी उसको। हाँ, और मुझे तो इतना ही महसूस हो रहा है। देखो यहाँ क्या दिया है, परमाणु से लेकर महास्कंद पर्यंत, हाँ, के जो मूर्तिक द्रव्य हैं उनको देखना, सत्ता मात्र अवलोकन करना अवधि दर्शन है। और लोक अलोक के समस्त द्रव्यों को, यहाँ कहाँ दिया है, परमाणु से लेकर महास्कंद पर्यंत के मूर्तिक द्रव्य। और यहाँ क्या दिया है, लोक अलोक के समस्त द्रव्यों को सत्ता मात्र देखना, और साथ में स्व पर सत्ता अवलोकन करना, ये केवल दर्शन। तो अवधि ज्ञान जो है, अवधि दर्शन जो है, उसके लिमिटेशंस हैं। उसमें आप पौद्गलिक वस्तुओं को, जो अवधि ज्ञानी होता है ना, तो अवधि ज्ञानी जो है आत्मा की बात नहीं जानेगा। वो जो भौतिक रूप से दिखाई देने वाले हैं, उनको देख के, उनके लक्षण देख करके बताएगा वो। उनसे पूछो कि ये जीव जो है मोक्ष कब जाएगा। तो अवधि ज्ञानी किस तरह से पहचानेंगे? वो जो कर्म है वो
पौद्गलिक हैं, वो फिजिकल हैं। वो फिजिकल, वो देख सकते हैं कि वो कितने कर्म कब कब कहाँ निकलने वाले हैं, कैसे उनकी सत्ता जाने वाली है, उसके आधार पर वो आपको बताएं। जबकि ये केवल दर्शन वाला वो डायरेक्ट बताएगा। ये परमाणु को तो देख सकते हैं, लेकिन बाकी और चीजें हैं, जैसे मन के भाव आदि हैं, उनको नहीं जानेगा, अपनी सत्ता को नहीं जान पाएगा, अपने और चीजों को, समस्त लोक अलोक को नहीं जान पाएगा। लेकिन केवल दर्शन वाला सबको जानेगा। लिखा ना, लोक अलोक के समस्त द्रव्यों को सत्ता मात्र देखना, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस कैसी है, वो किस रूप में है, उसको पूर्ण रूप से ज्ञान। अवधि ज्ञानी जो है वो परमाणु का आखिरी सिरा तक देख सकता है, जान सकता है। लेकिन वो फिजिकल है ना, मूर्तिक है। अमूर्तिक वस्तुओं का ज्ञान अवधि ज्ञान के द्वारा नहीं होता। ठीक है सर। तो यहाँ पर ये विशेष अंतर है। पर एक इंद्रियों से तीन इंद्रियों तक मात्र अचक्षु दर्शन होता है। एक इंद्रियों से तीन इंद्रियों तक मात्र अचक्षु दर्शन होता है, मतलब उनकी चक्षु नहीं है ना, तो किससे वो सहारा लेते हैं? बाकी की जो शेष इंद्रिय हैं, तीन इंद्रिय कौन सी हैं? स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, और ये ज्ञान नासिका, इंद्रिय। ग्रहण। इन तीन के माध्यम से, तो उन तीन एक इंद्रिय से तीन इंद्रियों तक का जो दर्शन होता है वो अचक्षु दर्शन होता है, क्योंकि उन्हें चक्षु इंद्रिय नहीं है। चतुरिंद्रियों और संगी असंगी पंचेंद्रियों के चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों होते हैं। अब चतुरिंद्रिय वाला हो गया तो उसके ये आ गई, आंखें भी आ गई। हम्म। चतुरिंद्रियों और संगी असंगी पंचेंद्रियों के चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों होते हैं। फिर संगी पंचेंद्री अवधि ज्ञानी जीवों के अवधि दर्शन भी होता है ना, जो अवधि ज्ञानी है उनको अवधि ज्ञान भी होता है। 13वें और 14वें गुण स्थान में अरहंतों के केवल दर्शन होता है। हम यहाँ मात्र संसारी जीवों का विभाजन देख रहे हैं, इसलिए यहाँ सिद्धों को छोड़कर अन्य जीवों संबंधी कथन कर रहे हैं। सर इसमें मन पर्याय में दर्शन नहीं होता है, मन मन पर्याय पर, ज्ञान होता हाँ, मन पर एक ज्ञान होता है। वो उसको उनका जो उनका जानना जो होता है वो चूंकि रूपी पदार्थों का ही जानना होता है। रूपी मतलब कैसा होता है? मन पर्याय में अवधि में क्या फर्क है? कि अवधि ज्ञान में तो भावों की का जानकारी नहीं होती, लेकिन यहाँ मन पर्याय ज्ञान में जो जीव के जो भाव उठते हैं, जब वो कोई आकार लेते हैं, तब उस आकार को मन पर्याय ज्ञानी जान लेता है। जब मन में एक बार उठेंगे वो, तो उनका एक खाका सा तैयार होगा, तब वो बता सकते हैं कि एक मन में क्या उठा। तो उसको वो उसमें आपका क्वेश्चन सही है। तो अवधि दर्शन होता है वो, लेकिन ये मन पर्याय दर्शन नहीं होता, मन पर्याय ज्ञान ही होता है, क्योंकि वो दर्शन जैसा ही होता, कि वो भाव जो उठ रहे हैं, उन भावों का जो फिजिकली जो फॉर्म बनता है, उसको वो देख सकते हैं, और उसी को देखने को ही वो मन पर्याय दर्शन, मेरे ख्याल से इसलिए उसका नाम नहीं आता। है। नहीं, मेरा सवाल इसलिए हुआ, केवल ज्ञान को केवल दर्शन में भी डिवाइड कर दिया है, हाँ और हाँ, मन पर्याय ज्ञान ही ऐसा है नहीं किया, जिसको मन पर्याय दर्शन में डिवाइड नहीं किया गया है। नहीं किया, वो कहीं मिलता भी नहीं है। कि क्या कारण है, ये मैंने अपना अंदाज लगाया उसमें, ये रीजन हो सकता है, कहीं और से मालूम पड़ सकता है, तो देखिए। ये कोई, क्योंकि ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अभी देखो, ये हुआ, उसके बाद में लेश्या मार्गना। अभी अपन ने कौन सा पढ़ा? संयम मार्ग, दर्शन मार्गना। अब है लेश्या मार्गना। लेश्या किसे कहते हैं? आप लोगों ने पहले जाना था, अपन अब फिर सब समझेंगे। लेश्या मार्गना संबंधी विवेचन करते समय पहले लेश्या क्या होती है इसके बारे में विचार करेंगे। लेश्या दो प्रकार की है, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। ये जो उन्होंने द्रव्य लेशा की जो परिभाषा पढ़ी है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अपन जो नीचे की लाइन और विशेष रूप से पढ़ेंगे। शरीर के वर्ण को द्रव्य लेशा कहते हैं। कषायों से अनुरंजित रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को भाव लेशा कहते हैं, है ना। तो द्रव्य लेशा कौन सी है? जो फिजिकल लेशा है। वास्तव में तो अपना जो काम है वो शरीर के वर्ण के हिसाब से कैसे दिया है, ये बहुत मुझे क्लियर नहीं है। शरीर के वर्ण को द्रव्य लेशा कैसे कहते हैं, लेकिन जो बाकी का जो मेन लेशा का वर्णन है वो क्या है? कषायों से अनुरंजित रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को भाव लेशा कहते हैं।
इसमें जब हम जीवों के भाव होते हैं ना, योग तो निरंतर चल रहे हैं, और योग जब चल रहे हैं तो उस समय जीव के दूसरे परिणाम भी साथ साथ हो रहे हैं। तो योगों को अपन उसके हिसाब से टाइटल दे देते हैं कि जिस तरह के भाव चल रहे हैं उसके हिसाब से बोल देते हैं। जैसे मनोयोग, वचन योग, काय योग अपन बोलते हैं ना। तो जब मन की वृत्ति चल रही है तो वो उस समय चलने वाले योगों को हम उसके साथ लिंक कर देते हैं कि मन में जो कुछ चल रहा है, तो इसलिए जो जो योग चल रहे हैं उनका नाम मनोयोग रख देते हैं। योग तो निरंतर चल रहे हैं, उसी अवस्था में चल रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के चल रहे हैं, लेकिन उस समय जो हमारे योग चल रहे हैं उसका नाम उस पर रख देते हैं। उसी तरह से कषायों से भी उनको लिंक कर देते हैं कि जिस तरह काषायिक भाव मेरे चल रहे हैं वो योग के साथ में, तो योग और कषायों की प्रवृत्ति को मिला करके जो दशा होती है उस दशा को लेशाएं कहते हैं। देखो कैसे नाम दिया है, कषायों से अनुरंजित यानी रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को भावलेशा कहते हैं। हमारा जो सारा जो चलेगा कार्यक्रम भावलेशा के आधार पर चलेगा। मन वचन और काय रूप योगों की जो प्रवृत्ति होती है वह कषायों से अनुरंजित होती है, उसे लेश्या कहते हैं। है ना, जो अपन मैंने आपको मन वचन काय तीनों बताया ना, कि मन की प्रवृत्ति बता दी थी वहां मोटे मोटे तौर पे, कि मन की जो प्रवृत्ति होती है उस समय हमारे योग को अपन मनोयोग, वचन योग, काय योग कहते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं भाव, उसकी बात कर रहे हैं कि वह कषायों से अनुरंजित होती है। जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, कहीं ना कुछ कषाय होते हैं ना। जिन गुण स्थानों तक वो कषाय होते हैं तब तक उनको कषायों से अनुरंजित कहते हैं। कुछ ऐसे गुण स्थान भी हैं जहां वो कषाय निकल जाते हैं, तब उसको लेशाएं भी चली जाती है। वह कषायों से अनुरंजित होती है, उसे लेशा कहते हैं। कर्म का बंध किस प्रकार होता है यह बात देखते समय हमने पढ़ा था कि योगों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और कषायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। ये अपन ने पढ़ा था। कषायों का सद्भाव मात्र 10वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है। जो तो फिर उसके ऊपर के गुण स्थानों में लेश्या होगी या नहीं है। जब तक आपने परिभाषा में ये बता दिया कि जो कषायों से युक्त योगों को लेश्या कहते हैं, तो अभी योग तो आगे भी चलेंगे ना। 10वें गुण स्थान में आपकी कषाय चली गई और योग तो पाए जा रहे हैं। तो योग पाए जा रहे हैं तो अब उनका लेश्याओं का क्या होगा। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसा सवाल उठना स्वाभाविक है। कषाय नहीं होने पर भी केवल योगों का सद्भाव 11 में, 12 में और 13 में गुण स्थान में होता है, इसलिए वहां उपचार से भूतपूर्व न्याय से लेशा कही जाती है। जैसे दो लोग थे, वो दो लोगों की जुगलबंदी रहती थी, हमेशा साथ साथ चलते थे, और दोनों मिलकर के बहुत उधम करते थे, एक दूसरे का सहारा मिलता था। तो अब क्या हुआ कि दोनों में से एक बिछुड़ गया। लोग पूरे त्रस्त थे उन दोनों के उत्पात से। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनमें से एक बिछुड़ गया। तो बिछुड़ गया तो दो वो एक कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों को मालूम था कि यही वो व्यक्ति था जो इसके साथ मिलके कर रहा था, इसलिए उसको उनकी जो नजर में जो टाइटल था वो टाइटल अभी भी दे रहे हैं कि भाई साहब यही तो था वो जो अभी तक ये सब उत्पाद कर रहा था, जबकि वो अब नहीं कर रहा क्योंकि वो अकेला हो गया, लेकिन उपचार से ऐसा कहा जाता। ठीक इसी तरह वो कह रहे हैं कि कषाय नहीं होने पर भी केवल योगों का सद्भाव 11 में और 12वें और 13वें गुण स्थान में होता है, इसलिए वहां उपचार से भूतपूर्व न्याय से लेशा कही जाती है। एक्चुअल में लेशा नहीं होती, लेकिन इस अपेक्षा से कहा जाता है कि उनका वो साथी योग अभी भी विद्यमान। तो 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में उपचार से शुक्ल लेशा बताई जाती है। लेशा कौन सी होगी, वो भी शुक्ल लेशा। क्यों कही है शुक्ल लेशा, क्योंकि वो जो है वो 10वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान में और उसके आसपास जो है उनकी लेशा शुक्ल लेशा होती। लेशाएं कितनी होती है, 6। 6 लेशा होती।
है ना। तो अपन ये पढ़ेंगे कि वो छहों लेश्याओं का क्या स्वरूप है और वो किस किस गुण स्थान में पाई जाती हैं। मनुष्यों में कौन सी लेश्या होती है, त्रियंशों में कौन सी लेश्या होती है, अपन जाने। 14वां गुण स्थान अयोगी गुण स्थान है। वहां तो योग भी नहीं है, इसलिए उस गुण स्थान में लेश्या बिल्कुल भी। संक्लेश यानी तीव्र कषाय अशुभ भाव, और विशुद्धि यानी मंद कषाय शुभ भाव। संक्लेश से विशुद्धि तक कषायों के अनेक प्रकार पाए जाते। उन्होंने एक रेंज बता दी आपको, तीव्र कषाय और मंद कषाय। अपने कहा जाता है ना, तीव्र कषाय के से पाप बंद होता है और मंद कषाय से पुण्य बंद होता है। तो अब कोई पूछेगा कि साहब कितने मंद करूं कि मेरा वो पाप की जगह पुण्य बंद होने लगे, तो उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना शास्त्रों में जो यथा यथा योग्य जगह दिया है कि कैसे परिणाम जो है मंद कषाय में आते हैं और कैसे कषाय जो है वो तीव्र कषाय में आते हैं। तो संक्लेश यानी संक्लेश परिणाम कहते हैं ना, संक्लेश परिणाम का अर्थ है तीव्र कषाय अर्थात अशुभ भाव, और विशुद्धि यानी मंद कषाय अर्थात शुभ भाव। संक्लेश से विशुद्धि तक कषायों के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। उनसे युक्त लेश्या को 6 नाम दिए हैं। कौन से 6 नाम है? कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुभ। इन सब के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। मतलब कृष्ण अगर कषाय का ही है तो वो कषाय के भी अनंत भेद हैं। उन भेदों में मतलब अनंत भेद का अर्थ क्या है? लोक असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण भेद कहे हैं, मतलब कि एक एक कृष्ण कषाय मतलब आपको भी है और मुझे भी है, तीसरे आदमी को भी है, 10,000 100 आदमियों को भी है। उन सब में उसका जो लेवल है वो अलग अलग पाया जाए, एक कुछ जैसे न नहीं कुछ होता। तो कुछ न कुछ तो माइक्रो डिफरेंस हो गई है। हाँ, अस- बहुत ज्यादा डिफरेंस है। असंख्य जीवों में कुछ न कुछ तो उस तरह डिफरेंस की होगा। लेस माइक्रो डिफरेंस होगा। तो उसका उन्होंने प्रकार बताया ना, असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ। जो लोक है ना, कितना बड़ा लोक है, जो जो असंख्यात प्रदेशी है, वो उसकी तुल कंपेयर करो, इतने भेद उसके होते हैं एक एक कषाय, एक एक लेस आके। एक एक लेश्या। तो इनमें से कृष्ण, नील और कपोत अशुभ लेश्या है। पीत, पद्म और शुक्ल शुभ लेश्या है। पहले से चौथे गुण स्थान तक छहों लेश्याएं पाई जाती हैं। इसका क्या अर्थ है? पहले से चौथे तक गुण स्थान में छहों लेश्याएं पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम और आप पहले गुण स्थानधारी हैं, तो हमको सभी लेश्याओं के कुछ ना कुछ परमाणु हैं। हमारी कौन सी लेश्या कब प्रकट होगी पता नहीं, लेकिन चारों का सद्भाव पाया जाता है, छहों का। तो जो जो चौथे गुण स्थान में हाँ अनंतानुबंधी कसाई चली गई, जी। तो उसमें कोई भी लेसिया नहीं गई है इसका मतलब। नहीं नहीं, अनंतानुबंधी का शाय है ना। हाँ। तो अनंतानुबंधी के होते हुए भी ये छहों लेश्याओं का वो सद्भाव पाया जा सकता है। नहीं, वो तो जब जब अनंतानुबंधी है तब तो छह लेसिया रहेंगी। हाँ मगर अनंत चौथे गुण स्थान में आपकी एक चौकड़ी चली गई अनंतानुबंधी कसाई की, हाँ तो उसका जाने से मतलब जो तीन तरह की जो लेसियाएं कृष्ण, नील, कपोत, हाँ ये तीनों फिर भी मौजूद रहेंगी। हाँ, देखो अभी वो बताते हैं वो कैसे कैसे किस तरह घटित करते हैं, बताएंगे आपको। अच्छा अच्छा। तो पहले से चौथे गुण स्थान तक छहों लेश्याएं पाई जाती हैं। 5वें से 7वें गुण स्थान तक पीत, पद्म और शुक्ल तीन शुभ लेश्याएं हैं। 8वें से 13वें गुण स्थान तक एक शुक्ल लेश्या होती है। अभी देखो 8वें से 13वें में अपन ऊपर पढ़ा कि 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में लेश्या नाम के लिए उपचार से कही जाती है, उसको शुक्ल लेश्या भी कहते हैं, है ना। हाँ, लेकिन शुक्ल लेखा की वजह से वो उस लेस्या का वहाँ संज्ञान दिया गया है। हाँ, इसी तरह से वहां अनंत अनुबंधी का साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो लेश्या तो चली गई, लेकिन अभी वो जस्ट चतुर्थ गुण स्थान आने के पहले तक वो मिथ्या दृष्टि ही था। तो शायद उस अपेक्षा से होगा, अपन देखते हैं आगे क्या क्लैरिफिकेशन दिया। दूसरे शब्दों में कहना हो
तो 3 अशुभ लेशा पहले 4 गुण स्थानों में पाई जाती है। पीत और पद्म लेशा 1 से 7 गुण स्थानों में होती हैं और शुक्ल लेशा 1 से 13 गुण स्थानों में होती है। लेशा रहित 14वां गुण स्थान है। प्रत्येक लेशा के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद करने पर, है ना, जघन्य माने सबसे कम, मध्यम माने बीच का, उत्कृष्ट माने सबसे ज्यादा, ऐसे भेद करने पर लेशा के 18 अंश होते हैं। इनके अलावा मतलब 6 है ना, 6 लेशा इंटू 3 उनके भाग किए मोटे मोटे, तीन 6 18 3 होगा, 18। 18 अंश होते हैं। इनके अलावा आयु बंध के योग्य 8 मध्यम अंश होते हैं। इस प्रकार लेशा के कुल 26 अंश शास्त्रों में बताए। घुमट सार में जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा उन्होंने, जब जीव की अगले अव का जो बंध होता है तब उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स कौन से होते हैं वो आपको डिटेल में आपको वही बताऊंगा। तो उसमें बताया कि वो मध्यम अंश होते हैं, ये जो मध्यम वाले बताया ना, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, इन मध्यम के अंतर्गत भी और एक उनका सेंटर होता है, उनके बीच में 8 8 और दूसरे ऐसे पॉइंट होते हैं। उन पॉइंट्स की दशा में ही आयु का बंध होता है। मतलब एवरेज होता है उसमें, बहुत मिनिमम वाली कषायों के समय भी नहीं, बहुत तीव्र कषायों के समय भी नहीं। ठीक है, तो वो जो बंद होते हैं इस तरह उनको मिला दें, उनको वहां मिला देंगे तो 26 अंश जो है वो मिला करके 18 और 8 26 हो जाते हैं। मैं इसको ये पढ़ के समाप्त करूंगा। लेश्या के जो 8 मध्यम अंश हैं वे अपकर्ष काल में संभवते हैं। आगामी भव संबंधी आयु का बंध इस अपकर्ष काल में होता है। आयु बंध के योग्य परिणाम इस अपकर्ष काल में ही होते हैं, इसलिए हमेशा नहीं हो जाते, वो जब पॉइंट होते हैं उसी टाइम पे होता है। आयु बंध के योग, हाँ, ऐसा सहज निसर्ग नियम है। आयु बंध इन 8 अंशों के समय होता है, परंतु मरण के समय अन्य कोई भी लेशा हो सकती है। आयु बंद हो गया, आयु बंद होने के बाद में जो मरण है वो तो बाद में होगा कभी भी, उस समय जो है लेशा बदल सकती है, लेकिन जब आयु बंद हो रहा है उस समय वो पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर ही होता है। कल अपन और विस्तार से पढ़ेंगे। इस लेशा के साथ मरने वाला जीव कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ जन्म लेता है, इस संबंधी विवक्षित नियम है। थोड़े से अध्ययन के बाद कौन से जीवों की कौन सी लेशा होती है और कौन सी लेशा में मरण होने पर जीव कहाँ जन्म लेता है, आदि बातें हमारी समझ में आती हैं। अध्ययन और अभ्यास से कोई भी बात आसानी से आसान हो जाती है। तो ये अपन कल इसको और थोड़ा सा एक बार अध्ययन करेंगे इसका। लेशाओं का अपन ने पहले भी पढ़ा था, तो ये बहुत अच्छा विषय है। और इसके बाद अपन भव्य अच्छा, मार्गना भी तो पढ़ेंगे। अच्छा सोच विवेचन है, इतना सोच विवेचन पहले नहीं पढ़ा था सर। हाँ हाँ। हालांकि ये पुस्तक तो अपन ने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अभी नहीं नहीं, थोड़ी अपनी पहले समझ पहले पढ़ी है, हाँ मतलब संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। जब हाँ हमने लेस्याएं पढ़ी थी उस समय केवल लेस्याओं का वर्णन हुआ था, इतना सूल विभाजन नहीं हुआ था, जघन्य और मध्यम और उत्कृष्ट और ये अंश वाली बात जो आप 8 अंश पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, अपन इसको अभी कल मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा इसके बारे इसके बारे में और बताएंगे तो थोड़ा मस्तिष्क पलट पे थोड़ा बैठ जाएंगे, नहीं तो में। पासिंग में पासिंग रिमार्क्स हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कल पढ़ते हैं अपन। चलिए ललित जी, थोड़ा जिनवानी। जिनवानी से। आज बहुत कम लोग हैं भाई, 8 ही लोग हैं। आज संडे है सर। नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को भास में को भानु शिव खानी जान में को बंधे में भी भान में को जान में को परम प्रमाण है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को सताए वे को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी है ये जिनवाणी भारती तो जब दिन रहे तेरी चरण गए सो पावे सुख
या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं, सदा दी। हमारी माता की जय। जय।